स्वागत है आप सभी का विद्या मंदिर कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं बच्चों आप सभी को अभी तक का जो सेशन है वो अच्छी तरह से क्लियर हो रहा होगा। और बच्चों हमारा जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे रीजनिंग के अंदर रैंकिंग टॉपिक जो है, रैंकिंग को हम जो है वो पढ़ रहे थे। ठीक है बच्चों, अब देखो आज हम जो है ना इस वीडियो में हम नया जो है कंसेप्ट इसके अंदर समझेंगे रैंकिंग के अंदर। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका रहता है, तो उसको आपने ध्यान से समझना है। तो चलिए कैसे है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बच्चों। एक पंक्ति में 15 विद्यार्थी हैं, राम का बाएं से स्थान 12 है और श्याम का दाएं से स्थान 8वां है, तो राम और श्याम के बीच उपस्थित कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो बच्चों इसको कैसे करेंगे हम लोग, देखो हमारे पास कुल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 15, और राम का हमें पता है, राम की पोजीशन जो है लेफ्ट से हमें पता है कितनी है 12 है, और श्याम की पोजीशन जो है हमें राइट से पता है कितनी है 8वीं है। तो बच्चों आपने क्या ध्यान रखना है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, आपका लेफ्ट और राइट से अलग अलग पर्सन की पोजीशन, अलग अलग पर्सन की पोजीशन का सम जो है टोटल विद्यार्थियों की संख्या से ज़्यादा है। ठीक है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या से ज़्यादा है, तो इसके अंदर आपकी जो डायग्राम बनेगी वो बनेगी ओवरलैप की। ठीक है, कैसे बनेगी देखो, अब इसमें क्या कह रहा है कि राम का बाएं से स्थान क्या है 12 है। अब यहाँ पे ये कौन है, राम है, और इसका स्थान जो है लेफ्ट से जो है वो कौन सा है 12 है, 12वां है। ठीक है, और श्याम का जो है दाएं से स्थान कौन सा है, दाएं से स्थान है श्याम का, ये यहाँ पे श्याम है, और इसका स्थान जो है वो कौन सा है बच्चों 8वां है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हमें राम और श्याम के बीच की कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है इसके अंदर। तो हमें देखना है कि राम और श्याम के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब हमें पता है बच्चों श्याम की राइट से पोजीशन जो है, राइट से पोजीशन जो है वो कितनी है 8वीं है, तो हमें श्याम की भी जो है ये राम की पोजीशन, श्याम की पोजीशन है 8वीं बच्चों राइट से, और राम की हमें जो निकालनी है वो राइट से ही निकालनी पड़ेगी, तभी जो है हमें इनके बीच में व्यक्ति पता चलेंगे कि कितने हैं। ठीक है, अब इसको हम कैसे निकालेंगे, अब हमें पता है राम की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है 12वीं है, और टोटल व्यक्ति हमें पता है पंक्ति में कितने हैं बच्चों 15 हैं। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो टोटल व्यक्ति कितने हैं, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 15 हैं, और लेफ्ट से हमें राम की पोजीशन पता है कितनी है 12वीं है। ठीक है, राइट से हमने निकाल लेनी है इसकी पोजीशन, तो राइट से कितनी पोजीशन आएगी बच्चों, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 12, तो 15 में से 12 चले गए, कितना रह जाएगा 3 रह जाएगा, और 3 ये प्लस का ये माइनस का 1 इधर आ जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे, राइट से इसकी पोजीशन जो है कौन सी आ जाएगी, राइट साइड से यहाँ पे ये चौथी पोजीशन आ जाएगी इसकी। ठीक है, अब राम जो है राइट साइड से चौथी पोजीशन पे है, और श्याम जो है राइट साइड से कौन सी पोजीशन पे है 8वीं पोजीशन पे है। अब देखो 4 से आगे काउंट कर लेंगे, 4 से आगे देखो ये पोजीशन होगी आपकी 5वीं, 6ठी और 7वीं, और ये श्याम वाली जो है आपकी ये है 8वीं पोजीशन है। तो इनके बीच में कितने व्यक्ति आए बच्चों, तो इनके बीच में कितने व्यक्ति आएंगे, 3 व्यक्ति आएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 3 होगा बच्चों। ठीक है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में एक तरीका और है इसको निकालने का। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में एक तरीका और है इसको निकालने का, वो क्या है, अब आपके पास एग्ज़ाम के अंदर अगर टाइम कम है और इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, तो आप इसको कैसे करोगे। इसका एक फॉर्मूला गिवन होता है बच्चों हमारे पास, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल प्लस 2। ठीक है, यानी कि लेफ्ट की पोजीशन राइट की पोजीशन माइनस टोटल प्लस 2। तो लेफ्ट से कितनी पोजीशन दी हुई है हमें, राम की पोजीशन जो है लेफ्ट से कितनी है 12 है, और राइट से श्याम की पोजीशन कितनी है 8वीं है, माइनस टोटल कितना है बच्चों 15 दिया हुआ है हमें, 15 प्लस 2। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे, ये आ गया आपका 20, इसको जोड़ के 20 आ गया, ये माइनस अंदर चला जाएगा आपका, ये कितना आएगा यहाँ पर माइनस के 17। तो इसको कैलकुलेट करके हमारा जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा 3 होगा। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर समझो, इसी के अंदर अगर इसी क्वेश्चन में आपको कह दे यहाँ पे टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है बच्चों
25 है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 25 है। तो अब जो है इसमें क्या है, देखो राम का बाएं से स्थान कौन सा है? 12, और दाएं से स्थान कौन सा है? 8वां। अब लेफ्ट और राइट की पोजीशन का सम कितना है? 20 है, और टोटल हमारे पास कितने हैं? 25। यानी कि अब टोटल जो है लेफ्ट राइट की पोजीशन से ज़्यादा है हमारे पास। अब इसके अंदर जो है केस दूसरे वाला कंसिडर होगा बच्चों। तो लेफ्ट से आपकी राम की पोजीशन जो है कितनी है? 12 है। ये कौन है यहाँ पर? श्याम है बच्चों, जिसको मैं एस से लिख रहा हूँ। और राइट से राम की पोजीशन जो है आपकी, यहाँ पे राम है, ये है आपका राम। और राइट से श्याम की पोजीशन जो है वो कौन सी है बच्चों? 8वीं है आपकी। ठीक है, ये कौन है? श्याम है यहाँ पर। अब देखो टोटल व्यक्ति जो है पंक्ति में कितने हैं? 25 हैं। टोटल व्यक्ति जो है पंक्ति में कितने हैं बच्चों? 25 हैं। अब इसके अंदर देखो, हम इस टाइप के क्वेश्चन को पिछली बार भी कर चुके हैं, पिछली वीडियो के अंदर। ठीक है, अब देखो लेफ्ट से और राइट की पोजीशन को हम इसमें क्या करेंगे? प्लस करके टोटल में से माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या आएगा इसके अंदर? इनके बीच के व्यक्ति निकल आएंगे। तो हम क्या करेंगे? इसको और इसको प्लस कर देंगे, कितना आएगा? 20। तो टोटल में से 25 में से 20 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इनके बीच में कितने व्यक्ति आएंगे? 5 आएंगे। यहाँ पर कितने व्यक्ति आएंगे? इनके बीच में 5 आएंगे। तो बच्चों ध्यान में रखना है, अगर तो आपके विद्यार्थी जो हैं वो यहाँ पर कम है लेफ़्ट राइट की पोजीशन से, तो आपका केस जो होगा ये वाला कंसिडर होगा। अगर लेफ़्ट राइट की पोजीशन से जो है आपके विद्यार्थी ज़्यादा हैं, उनके सम से ज़्यादा है विद्यार्थी, तो आपका ये वाला केस जो है कंसिडर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपने इस तरह से सोल्व करना है बच्चों। अब बच्चों अगला क्वेश्चन जो है, जो आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, ये बच्चों हमारा जो है ये यहाँ पे अगला कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है। इसमें बच्चों आपको क्या बताना है? इसमें एक तो आपको बताना है कि इनमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है। यानी कि इसमें आपको क्वेश्चन में देगा कि कोई व्यक्ति है वो हाइट में लंबा है या बड़ा है। जैसे इसमें मैंने लिखा है नदियाँ, कोई नदी लंबी है या छोटी है या बड़ी है, किस हिसाब से है, तो इसमें ये आपने बताना है। ठीक है, और बच्चों इस क्वेश्चन को करने के बहुत से तरीके हैं। मैं आपको बिल्कुल इजी कंसेप्ट बताने वाला हूँ आज इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें आपको ये क्वेश्चन में जैसे जैसे आपको बोलता है वैसे वैसे आपने जो है इसके अंदर अपनी जो है फिगर ड्रॉ करनी है। वो कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ABCDME 5 नदियाँ हैं। ठीक है, 5 नदियाँ हैं। A B से छोटी है। अब ये क्या कह रहा है कि A जो है वो B से छोटी है, यानी कि B से बड़ी होगी इस लाइन के हिसाब से, लेकिन E से लंबी है। ठीक है, लेकिन का मतलब क्या हुआ? वो किसके बारे में बात कर रहा है? A के बारे में। ठीक है, लेकिन E से क्या है? E से लंबी है। कौन? A वाली जो नदी है। अब अगली लाइन पढ़ो, C सबसे लंबी है। C जो है ये देखो, ये सबसे लंबी है, इन सबसे लंबी होगी, यानी कि इन सबसे लंबी इसको मानेंगे, जैसा कि इसने क्वेश्चन में कहा है। अब अगली लाइन पढ़ो, D B से थोड़ी छोटी है। अब D जो है ये देखो, D यहाँ पे है, D B से थोड़ी छोटी है और A से थोड़ी लंबी है। अब यहाँ पर ये A है, ये B है, B को थोड़ा सा और ऊपर खींच लेते हैं और इसको A से, जैसा कि इसने लाइन में बोला है क्वेश्चन में, A से थोड़ी लंबी है, तो हमने इसके अंदर दिखा दिया। ठीक है, अब आपको पूछा तो बताइए सबसे छोटी नदी कौन सी है। अब आपने क्या करना है, जैसे जैसे हमने ये लाइन ऊपर खींची है ना, वर्टिकल लाइंस, इनके हिसाब से आपने देख लेना है कि सबसे छोटी कौन सी नज़र आ रही है आपको इसके अंदर। तो कौन सी नज़र आ रही है? ई नज़र आ रही है सबसे छोटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा बच्चों? ई होगा। तो आपने बिल्कुल इसी तरह से आपने अपने एग्ज़ाम में भी इसको फॉलो करना है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पे। अब बच्चों इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करो। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों इसका सोल्यूशन कैसे होगा। अब जैसे जैसे आपको क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है वैसे वैसे ही आपने क्या करना है, अपनी फिगर को ड्रॉ कर लेना है। क्रिकेट की गेंद हॉकी की गेंद से हल्की है। अब देखो ये रही आपकी क्रिकेट की गेंद। ठीक है, क्रिकेट की गेंद हॉकी की गेंद से हल्की है, यानी कि हॉकी की गेंद बड़ी होगी इससे, और क्रिकेट की गेंद ये रही, इससे हल्की है ना क्रिकेट की गेंद। अब आगे देखो, वॉलीबॉल की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है। अब देखो
वॉली बॉल की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है। ठीक है, अब ये देखो वॉलीबॉल की गेंद जो है फुटबॉल की गेंद से हल्की है, हमने यहाँ पे लिख लिया इसको। आगे देखो हॉकी की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है। अब देखो हॉकी की गेंद जो है वो फुटबॉल की गेंद से इसके हिसाब से हल्की नज़र आ रही है, लेकिन टेनिस की गेंद से भारी है। लेकिन टेनिस की गेंद से क्या है, भारी है। अब टेनिस यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि तो सबसे भारी गेंद कौन सी है, तो सबसे भारी गेंद कौन सी होगी बच्चों, इसमें जो आपको नज़र आ रही है इसके अंदर फुटबॉल होगी वर्टिकल लाइन के हिसाब से। तो इसका राइट आंसर जो क्या होगा बच्चों, वो होगा फुटबॉल। अगर इसी क्वेश्चन में आपको पूछ ले कि इनके अंदर सबसे छोटी गेंद कौन सी है, तो वो होगी बच्चों क्रिकेट की होगी। तो इस तरह से बच्चों आपने इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अब बच्चों इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड पे। अब आपने क्या करना है, कोशिश करनी है इसको करने की वीडियो को पॉज करके, लेकिन इसके अंदर आपको थोड़े से वर्ड जो हैं वो कंफ्यूज कर सकते हैं, तो फिर भी आप जो है कोशिश करो इसको करने की। तो बच्चों इसका सोल्यूशन कैसे होगा, देखो ये क्या बोल रहा है कि मृतक से अभियुक्त शक्तिशाली है। अब मृतक से जो है अभियुक्त कौन है, शक्तिशाली है बच्चों। मृतक से अभियुक्त जो है वो शक्तिशाली है। ठीक है, अब मृतक कौन होता है, जो मरा हुआ है, और अभियुक्त जो है वो कौन है, बचाने वाला, जिसको हम बोलते हैं बचाने वाला। अभियुक्त को बोलते हैं बचाने वाला बच्चों। ठीक है, अब आगे पढ़ो क्वेश्चन को। पुलिस अदालत से कम शक्तिशाली है। अब देखो ये आ गई यहाँ पे पुलिस जो है वो अदालत से कम शक्तिशाली है, यानी कि पुलिस को मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ ड्रॉ, और अदालत को मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब अगली लाइन पढ़ो बच्चों, लेकिन वकील से अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, अब पुलिस जो है वकील से अधिक शक्तिशाली है। पुलिस जो है वो वकील से अधिक शक्तिशाली है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये डायग्राम आपकी बनेगी। तो इसमें आपने बताना है, अभी एक लाइन और रहती है, अभियुक्त पुलिस के आगे अपना सिर झुकाता है। अभियुक्त जो है वो पुलिस के आगे अपना सिर झुकाता है। देखो ये तो इसमें क्लियर ही हो रहा है कि ये इसमें छोटा है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि तो सबसे शक्तिशाली कौन है, तो सबसे शक्तिशाली इसके अंदर कौन हुआ बच्चों, ये देखो इसके हिसाब से सबसे शक्तिशाली जो है वो कौन हुआ, अदालत हुई। तो आपने इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, जैसा कि बोर्ड पे आप देख पा रहे हो। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आपने क्या करना है, खुद से वीडियो पॉज करके करने की कोशिश करनी है। और बच्चों बड़ा इजी कंसेप्ट है, मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाया, लेकिन तरीके हमारे पास और भी हैं, लेकिन उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। जो तरीका मैंने आपको बताया ना, जो कंसेप्ट बताया है, उसमें जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आप अच्छे से सोल्व कर लोगे इसको। तो बच्चों देखो P, Q, R, S और T में S R से बड़ा है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि S जो है वो R से बड़ा है। ये देखो S हमने यहाँ पे दिखा दिया, R से बड़ा है। ठीक है, आगे देखो लेकिन T जितना बड़ा नहीं है, यानी कि किसके बारे में बात कर रहा है, S के बारे में। S जो है आपका T जितना बड़ा नहीं है। आगे पढ़ो, Q सिर्फ P से बड़ा है। अब Q जो है वो सिर्फ किससे बड़ा है, इन सब से छोटा होगा। अगर इसने बोल दिया कि Q सिर्फ, तो इन सब से छोटा होगा ना Q सिर्फ P से बड़ा है, तो यानी कि P यहाँ पे आ जाएगा, Q सिर्फ P से बड़ा है, बाकी इन तीनों से छोटा है Q। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन हुआ इनमें, तो सबसे छोटा कौन हुआ बच्चों, P हुआ इसमें। ठीक है, अगर आपको पूछ ले कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन होगा, T होगा। तो आपने इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, आज जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, M IU में R से बड़ा है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देखते हैं इसमें ये क्या बोल रहा है, M IU में R से बड़ा है। M जो है वो IU में R से बड़ा है। ठीक है, यानी कि R ये हो गया और M यहाँ पे ये हो गया, M IU में R से बड़ा है। अगली लाइन पढ़ो बच्चों, Q R MM N से छोटा है। अब देखो Q जो है वो R से भी छोटा है
और n से भी छोटा है। ठीक है, q जो है r से भी छोटा है, n से भी छोटा है। अब अगली लाइन पढ़ो, n m जितना बड़ा नहीं है, n जो है m जितना बड़ा नहीं है लेकिन q और r से बड़ा है। ठीक है, n जो है क्या बोल रहा है कि n जो है m जितना बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो r और q से बड़ा है और m से छोटा है। तो इसमें पूछ क्या रहा है बच्चों, m n और r q में सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, तो इसमें कौन है सबसे बड़ा बच्चों, तो सबसे बड़ा कौन होगा, m होगा। अगर इसमें पूछ ले बच्चों आपको कि सबसे छोटा कौन है, तो वो होगा बच्चों q। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ये जो क्वेश्चन है इसको बच्चों ध्यान से पढ़ो और इसको जो है आपने खुद से करने की कोशिश करनी है वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब देखो P, M, R, T और J में R और T से M बड़ा है। ये क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, R और T से कौन बड़ा है, M बड़ा है। ठीक है, अब अगली लाइन पढ़ो, J M से बड़ा है। J जो है बच्चों वो किससे बड़ा है, M से बड़ा है। ठीक है, अब अगली लाइन में पढ़ो, लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। अब ये इसके बारे में ये कह रहा है कि J M से तो बड़ा है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। अब इनमें बचा कौन, तो बचा कौन सा बच्चों, P। तो P इसके अंदर जो है वो कौन होगा, सबसे बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन होगा बच्चों। अब हमें इसने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया R और T के बारे में, तो इसमें जो है सबसे छोटा कौन होगा, तो सबसे छोटे तो ये दोनों ही हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन में आप कैसे जाओगे, ऑप्शन में अगर आपके पास है, ऑप्शन में है R और ऑप्शन में है आपके पास T और ऑप्शन C है आपके पास बोथ या ऑप्शन D है आपके पास नन, तो आप इनमें से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, बोथ। बोथ A एंड B, ये आपका राइट आंसर होगा बच्चों। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में पूछ ले कि इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन होगा बच्चों आपका, वो होगा P। तो P जो है इसका क्या होगा, इसमें सबसे बड़ा होगा और इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C, यानी कि A और B इसका जो है वो राइट आंसर होगा। अब बच्चों इस वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं और इससे पहले जो हमने सेशन डाले हैं इसके अंदर, उनमें हमने करीबन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, तो मेरे को लगता है कि आपको इससे ज़्यादा मान लो मतलब इसके अंदर कोई ऐसी दिक्कत वाली बात जो है वो नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। ठीक है।